प्यारे बच्चों, एक्सरसाइज 2.4 से क्वेश्चन नंबर 5 ले रहे हैं। आपको फैक्टराइज करना है एक क्यूबिक पोलिनोमियल को, है ना। तो जो पोलिनोमियल दिया है आपको क्यूबिक है, इसकी पावर यानी डिग्री 3 है। तो ये बच्चों ध्यान रखना है, अगर क्यूबिक है तो इसके 3 फैक्टर होंगे, यानी 3 लीनियर फैक्टर इसके हमको करना है इस क्वेश्चन में। तो कभी कभी कुछ क्वेश्चन को हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, यानी ये जो टर्म्स दी हुई इसमें कॉमन लेकर कर सकते हैं। इसके लिए आपको पहले इसको देखना पड़ेगा, ऑब्जर्व करना पड़ेगा, और अगर डायरेक्ट कॉमन आ रहा है तो कॉमन लेकर सॉल्व कर। तो ये सवाल हमने कॉमन लेकर कर रहे हैं इसको, और कभी आपको फैक्टर थ्योरम का यूज़ करना पड़ेगा। तो पहले इस क्वेश्चन को देखते, देखिए इन दोनों में और इन दोनों में से कॉमन ले रहे हैं टर्म्स में से। कॉमन लेने का मतलब होता है किस संख्या से इसको डिवाइड करें। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर से दोनों को डिवाइड करते हैं, तो एक्स स्क्वायर कॉमन, एक्स स्क्वायर से इसको डिवाइड किया तो एक्स बचा, यहाँ डिवाइड किया तो -2, यानी एक्स स्क्वायर इसमें से कॉमन आ गया। इसमें क्या कॉमन आ सकता है, तो इसमें किसी से डिवाइड नहीं हो पा रहा है तो 1 से डिवाइड होता है। तो यहाँ पर 1 से डिवाइड किया तो 1 कॉमन आया, और जो साइन है वो साइन आपको यहाँ लगाना है और ब्रैकेट लगा दीजिए। तो अब यहाँ पर ये हो गया -1, -1 से -x को डिवाइड करें तो माइनस से -x को डिवाइड करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, तो x बचेगा। इस -1 से इस 2 को डिवाइड करें +2 को, तो आपका जो क्वोशिएंट आएगा वो -2 यानी भागफल -2 आएगा। तो आपको ये देखना है दोनों में क्या सेम संख्याएं आ रही, तो यहाँ पर दोनों ब्रैकेट में सेम संख्या आ रही है, मतलब हमारी जो ट्रिक है वो यहाँ पर सक्सेस हो गई। डायरेक्ट हमने कॉमन लेकर इस क्वेश्चन को हल करने की। तो x - 2 कॉमन आ गया बच्चों, तो यहाँ पर क्या बचेगा दूसरे ब्रैकेट में, x स्क्वायर -1 बचेगा। तो यहाँ पर x स्क्वायर -1 बच गया। लेकिन अब देखिए यहाँ पर हमको 3 फैक्टर लीनियर करना है, तो यहाँ पर 2 फैक्टर आए लेकिन एक क्वाड्रेटिक है, तो इस क्वाड्रेटिक को फिर फैक्टर करना है। तो इस एक्स स्क्वायर -1 को मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर -1 का स्क्वायर, 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं बच्चों। तो यहाँ पर आइडेंटिटी ए स्क्वायर -b स्क्वायर आप जानते हो क्या होता है, a + b a - b। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर -1 स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, x + 1 x - 1। तो इसके प्लेस पर हमने ये 2 फैक्टर और मिल गए, x + 1 x - 1, और ये x - 2 ऑलरेडी है हमारे पास। तो इस क्वेश्चन में 5th के फर्स्ट क्वेश्चन के फैक्टराइज किया तो हमको ये 3 लीनियर फैक्टर मिल गए। अब जो इसका सेकंड पार्ट ले रहे हैं हम, यहाँ पर ये डायरेक्ट वाला मेथड अप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये अब हम यहाँ पर चेक करते हैं। तो देखिए बच्चों, इसमें से अगर कॉमन लेते हैं हम तो एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया, तो x - 3 बचेगा। तो इधर कॉमन लेने पर x - 3 नहीं बच रहा है, इसका मतलब ये वाला मेथड जो ऊपर वाले क्वेश्चन में किया फर्स्ट वाला है वो यहाँ पर अप्लाई नहीं हो रहा है। तो अब नहीं हो रहा है तो क्या करें, तो यहाँ पर हम फैक्टर थ्योरम की मदद लेंगे। यानी आप क्या करेंगे, ट्रायल, यानी ये जो लास्ट वाली जो नंबर है कांस्टेंट नंबर है ना, अगर यहाँ कोई संख्या हो तो इससे डिवाइड कर देंगे, नहीं है तो ये जो लास्ट वाला कांस्टेंट है इसके क्या क्या फैक्टर होते हैं आप ये देखिए। तो 5 के फैक्टर होते हैं 1 और 5, तो +-1 और +-5 लिखेंगे, और इन संख्याओं को इस पोलिनोमियल को कुछ नाम दे देंगे px, और x की प्लेस पर रखेंगे। अगर जिसके लिए रिमाइंडर 0 आ जाता है तो वो उसका 0 हो जाएगा। 0 मतलब ये फैक्टर बन जाएगा x, जैसे 1 रख रहे हैं हम यहाँ पर, x की प्लेस पर क्या रख रहे हैं बच्चों, 1 रख रहे हैं यहाँ पर। तो देखिए कहाँ पर, इस x की प्लेस पर, तो ये हो गया P1 जैसे ही कोई 0 रखते हैं हम, x का वैल्यू रखते हैं, अगर रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो ये फैक्टर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये देखिए यहाँ पर 1 का क्यूब हुआ, फिर -3 × 1 का स्क्वायर, -9 × 1 -5। तो देखिए माइनस की संख्याएं ज़्यादा हो गई यहाँ पर प्लस की, तो ये तो 0 हो ही नहीं सकता है। इसका मतलब क्या हुआ, x = -1 रख के देखते हैं। तो हमने यहाँ पर फिर -1 रखा, तो -1 का क्यूब
-3 इंटू -1 का स्क्वायर -9 ब्रैकेट में -1 -5। तो -1 का क्यूब करते हैं बच्चों तो -1 ही मिलेगा आपको, और यहाँ -1 का स्क्वायर किया तो ये +1 हो गया ब्रैकेट में, तो और ये -3 एज इट इज़ है, प्लस यह माइनस और -9 है, दोनों का मल्टीप्लाई किया तो +9 हो गया, और ये -5। तो देखिए अगली स्टेप में ये -3 है, ये -1 है, ये -5 है, तो माइनस की संख्याएं हो गई टोटल मिला के 5 और 3 8 और 1 9, माइनस क्या हो गए प्लस के 9, यानी दोनों को सॉल्व किया तो 0, यानी यहाँ पर रिमाइंडर क्या आ गया 0। तो जब रिमाइंडर 0 आ जाता है तो ये x = -1 इसका 0 हुआ तो x + 1 जो होगा ये 1 इधर ले जाकर ये क्या होगा इसका फैक्टर होगा, कौन, x + 1 बाय फैक्टर थ्योरम। तो यहाँ पर क्या हो गया, बाय द हेल्प ऑफ फैक्टर थ्योरम फाइंड p - 1। तो हमने पुट किया x = -1 इस पॉलिनॉमियल में, तो हमको p - 1 0 मिल गया बच्चों। 0 मिल गया मतलब क्या हुआ, x + 1 आपका एक फैक्टर हो गया। सो x + 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ px। अब यहाँ पर क्या करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर बहुत बच्चे गलतियाँ करते हैं, इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। ये जो फैक्टर आया है, पहले किसको, इसको फैक्टराइज करना है आपको, तो आप पॉलिनॉमियल px बराबर ये लिख लीजिए सबसे पहले, फिर एक स्टेप छोड़ दीजिए आप, ये स्टेप अभी छोड़ देंगे, यहाँ पर खाली जगह है, ठीक है। अब इसको मैं दूसरे तरीके से आपको समझाता हूँ। तो बच्चों देखिए इसको मैं अलग से समझा रहा हूँ फिर से। यहाँ पर दिया है x³ - 3x² - 9x - 5, इसका एक फैक्टर आया x + 1 हमारे पास, ये x + 1 इसका फैक्टर आया। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर एक स्टेप छोड़कर, एक स्टेप बीच में छोड़कर इस x + 1 को 3 टाइम्स लिखेंगे। अभी एक बार आप समझ लेंगे तो आपको क्वेश्चन हल करना आ जाएगा। क्या करना है, 3 टाइम्स लिखना, एक स्टेप छोड़कर। अब यहाँ क्या करना है कि यहाँ पर ऐसी कौन सी संख्या से मल्टीप्लाई करें हम कि x³ बन जाए यहाँ पर, तो x² का अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो ये दोनों मिलके x³ बन जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ से इसका मल्टीप्लाई x में किया तो ये x³ हो गया, फिर प्लस 1x² हुआ। अब आपको यहाँ पर देखना है कि ये 1x² है, जबकि हमको स्क्वायर में -3x² चाहिए। तो ये 1x² किस में से सब्ट्रैक्ट करें या ऐड करें कि -3x² आ जाए, तो ये -4x² में से 1x² अगर सब्ट्रैक्ट होता है या ऐड होता है तो -3x² बचेगा। इन दोनों का सम कितना बचेगा, -3x²। तो माइनस, अब यहाँ पर -4x² कैसे आ सकता है, इस संख्या में किसका मल्टीप्लाई करूँ मैं यहाँ पर कि -4x, देखिए इन दोनों टर्म्स से तो ये आ गया। अब ये -4x² यहाँ से लाना है, तो यहाँ पर -4x का अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो देखिए ये हो जाएगा -4x² और यहाँ मल्टीप्लाई किया तो -4x। अब देखिए इसका मल्टीप्लाई करने पर ये मिला, ये x³ से x³ हो गया, ये दोनों से क्या हो गया 3x² हो गया। अब यहाँ -4x आ गया, जबकि होना है हमको चाहिए 9x। तो इसमें कितने और माइनस की संख्याएं यहाँ पर शामिल कर दें हम कि माइनस के 9x हो जाए, यानी माइनस का 5x और शामिल हो जाए, तो ये दोनों मिलके -9x हो जाएगा। तो अब आपको यहाँ पर किस संख्या से मल्टीप्लाई करें यहाँ पर, तो ये x माइनस का 5x हो जाए, यानी 5 से मल्टीप्लाई करें। तो इस 5 से यहाँ पर मल्टीप्लाई किया तो देखिए माइनस का 5x हो गया और माइनस का 5। अब इसको हम देखते हैं तो x³ से x³ सेट हो गया, हमारा मिल गया। ये दोनों से -3x² हो गया, इन दोनों के सम से -9x हो गया, और ये -5 से माइनस, यानी ये संख्या यहाँ ऐसे बन गई। तो ये बनाने के लिए आपको पहले थर्ड पे जाना पड़ेगा, जो फैक्टर आए उसको 3 टाइम्स लिखिए, फिर इसको। अब आगे देखिए यहाँ से
यहाँ से क्या करेंगे, ये x+1 तीनों में कॉमन है बच्चों, है ना। तो x+1 बाहर निकाल लिया, कॉमन ले लिया। तो दूसरे ब्रैकेट में क्या बच रहा है, x² माइनस 4x माइनस 5। ये कैसा पोलिनोमियल बचा, हमको 2 फैक्टर आ गए, हमको 3 फैक्टर चाहिए, तो ये क्वाड्रेटिक है, तो इसके 2 फैक्टर फिर बनाएंगे हम। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को फैक्टराइज करने के लिए स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म यूज़ करेंगे। स्प्लिट यानी इस मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। तो स्प्लिट करने के लिए क्या करना पड़ता है, इसका कोफिशिएंट और ये कांस्टेंट टर्म को आप मल्टीप्लाई करेंगे, 1 × 5 तो 5 आया, है ना। तो 5 के फैक्टर 5 × 1 ही होते हैं। हमको 4 लाना है, इन दोनों की मदद से क्या आएगा, 5 - 1 करेंगे तो 4 आ जाएगा बच्चों। और x चाहिए तो यहाँ पर x लिख दीजिए, है ना। आपको x चाहिए तो आपने x लिख दिया। तो इस 4x के प्लेस पर आप क्या लिखेंगे, 5x - 1। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगी आपकी, देखिए x+1 ऐसा ही रहा, यहाँ पर x² एज इट इज़ माइनस इस 4x की प्लेस पर आप लिख रहे हैं 5x - 1x, और ये ब्रैकेट में लिखना है। आपको इस साइन से भी कुछ नहीं लेने देना। इस 4x को आप कहाँ से लाए, 5x - 1x से, यानी इसको स्प्लिट किया तो यानी 2 टुकड़े ये हुए, 5x - 1x -5। इससे मिस्टेक नहीं होगी, आप ब्रैकेट लगा के हल करेंगे तो कभी गलती नहीं होगी। तो x+1 x², अब ब्रैकेट हटा रहे हैं तो माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। ये प्लस है तो -5x हो गया, या माइनस का मल्टीप्लाई माइनस में हुआ तो 1x हो गया -5। अब आपको क्या करना है बच्चों, इन 2 टर्म्स पे और इन 2 टर्म्स से कॉमन लेना है। तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ से x+1, यहाँ x कॉमन आया तो x - 5 प्लस इन दोनों में से 1 कॉमन आया तो x - 5। यहाँ x - 5 आपको दोनों में कॉमन दिख रहा है, तो ये कॉमन ले लिया तो आपका यहाँ से हो गया x+1, और ब्रैकेट में x - 5 कॉमन लिया तो इधर बचा x+1। तो 3 लीनियर फैक्टर मिल गए आपको। कौन कौन से 3 लीनियर फैक्टर आ गए, x+1, x - 5 और x+1। तो इस प्रोसेस से हम फैक्टर थ्योरम की मदद से यहाँ पर ये 3 फैक्टर किसके, क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए आए। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो गया बच्चों। ठीक है, समझ में आ रहा है। अभी अगला क्वेश्चन और करेंगे तो आपको कंप्लीट समझ में आ जाएगा। ओके, थैंक यू।